अपनी आवश्यकता को पूरी करता है कि आपको इस बात की गारंटी देता है कि आप सेवा कर रहे हैं तो आपके परिवार की कठिनाई नहीं हो, बाकी आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो। लेकिन देश की जो आवश्यकता है वो हमारी प्राथमिकता है। इस तरीके से हम यदि भाव को पैदा करने में सफल हो जाए तो देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन और गति से आगे बढ़ सकता है, और गति से आगे बढ़े, क्योंकि समय किसी का प्रतीक्षा नहीं करता है। जो जिस युग में जिस काल में काम करता है वो इतिहास बनाता है। और इसी उद्देश्य के साथ यह आयोजन संपन्न हो रहा है। और मुझे खुशी है कि आज रांची में, क्योंकि इसी सभागार में कई बार इस तरह का आयोजन हुआ है, इसके अलावे सीएम के पीडीआई में हुआ, इसके अलावे हमारे सीआरपीएफ के जो रीजनल सेंटर है वहाँ पर हुआ। देश भर में जैसे आपको डीआरएम ने बताया कि 37 से अधिक स्थानों पर ये कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। तो देश एक भाव है, देश हम सबका है, देश हमारा है, हर व्यक्ति का यह देश है और उसे अपने देश को संभालने का पूरा अधिकार है। उस अधिकार का उपयोग हम अपने सेवा के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। आज हमें जैसे बैंक में जुड़े हुए हैं या अन्य क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, देखिए किसी भी देश के लिए उसकी देश की अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप परिवार में भी आप देखेंगे कि उसकी अर्थव्यवस्था कैसे है। अर्थव्यवस्था के अभाव में वो समझौता के लिए बाध्य हो जाता है। आज हम सब के लिए खुशी की बात है कि दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। तो जहां आर्थिक विच्छिन्नता आती है, आर्थिक कमजोरी आती है, उसे कहा जाता है कि वो देश अगर आर्थिक दृष्टि से पिछड़ रहा है तो राजनीतिक दृष्टि से भी पिछड़ता जाएगा। यानी गुलामी की पहली सोपान होती है किसी घर, किसी परिवार, किसी समाज, किसी देश का, कि वो आर्थिक दृष्टि से अगर कमजोर है तो समझौता के लिए बाध्य होगा। आज प्रधानमंत्री जी ने क्या आह्वान किया है? आज प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं, हम ये जो इस तरह के कर्मयोगी अभियान चला रहे हैं कि देश का 3रा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन करके हम दुनिया में उभरेंगे। ये जो संकल्प है ये किसके बल पर है? ये जो सपना है ये किसके लिए है और किसके बल पर है? ये भाव हमारे अंदर उभर कर हमेशा स्मरण रहना चाहिए। कई बार जाने अनजाने हमारी व्यस्तता में हम कई चीजों के अनदेखा कर देते हैं, लेकिन उस अनदेखी हमें तत्कालिक रूप से समझ में नहीं आती, दीर्घकालिक रूप से पीढ़ियां उसको झेलती है। आप जुड़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से ये योगदान राष्ट्र हमेशा स्मरण रखेगा, क्योंकि राष्ट्र की जीवंतता राष्ट्र में कार्य करने वाले, संपादित करने वाले लोगों से प्रतिबिंब होता है। आज बहुत अच्छा दिन है, संकल्प का दिन है कि आज शरद पूर्णिमा है। लोग कहते हैं कि शरद पूर्णिमा में अगर आप बाहर में खीर बना के रखते उसमें अमृत बन करके वो आपके लिए बनता है और आप उसको ग्रहण करते हैं। कि जीवन को यदि आप अमृत बनाना चाहते हैं, हम अमृत बनाना चाहते हैं, तो भारत को सर्वशक्तिमान बनाने का संकल्प लेकर के काम करना पड़ेगा। ये हमारे भाव आज ऐसे जिन्होंने, जिनका साहित्य के बारे में, महाकाव्य के रचयिता। और मैं हजारीबाग से हूँ। मेरा चयन असम राइफलमैन के भी तौर पे हुआ है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं ये सब पहली बार देखा, सब देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद सर को। और इसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मेरा नेक्स्ट मंथ ज्वाइनिंग है असम राइफल में और असम में। तीव्र गति की प्रगति यात्रा के साक्षी भी रहेंगे और सन 2047 में शताब्दी भारत की रेलगाड़ी का संचालन करने का काम भी इन्हीं के हिस्से में आया है।
प्रधानमंत्री जी, आज के रोजगार मेला की एक और विशेषता है और वो ये कि 50,000 नियुक्ति पत्रों में से लगभग 21% महिलाओं को दिए जा रहे हैं। और यदि हम तुलना करें यूपीए के कार्यकाल से, तो यूपीए कार्यकाल में कुल मिलाकर के जितनी भी सरकारी नियुक्तियां हुई उनमें महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 6.6% थी। आज 9 वर्षों में वो संख्या बढ़कर के दुगनी से अधिक हो गई। उनका स्वागत करें। शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित करें और प्रतीक चिन्ह के रूप में पुस्तक भेंट करें। धन्यवाद। आपकी कट्टर ध्वनि बननी चाहिए। उनका स्वागत करें। शॉल उड़ाकर सम्मानित करें एवं प्रतीक चिन्ह के रूप में पुस्तक भेंट करें। हमारे बीच हमारे माननीय विधायक रांची विधानसभा श्री सीपी सिंह जी मौजूद हैं। उनका स्वागत है और मैं आदरणीय डीआरएम सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पौधा देकर उनका स्वागत करें। शॉल उड़ाकर, वो शॉल जो हमारे झारखंड की कलाकृति का एक नमूना है, उड़ाकर सम्मानित करें। हस्तकला से निर्मित ये शॉल झारखंड की कलाकृति का एक नमूना है। प्रतीक चिन्ह पुस्तक भेंट कर उनका सम्मान करें। और आज हिंदुस्तान में पूरी दुनिया आज भारत की ओर देख रही है। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रही है। और आज हम कह सकते हैं कोरोना काल के बाद जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिरेल हो गई थी और जब इकोनॉमी डिरेल हो गई उसको ट्रैक पे लाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया और आज देखो कि दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी हम इकोनॉमी पावर बन गए। हम हर क्षेत्र में जहां कामयाबी का झंडा गाड़ रहे, तो आज दुनिया आप जुड़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से ये योगदान राष्ट्र हमेशा स्मरण रखेगा, क्योंकि राष्ट्र की जीवंतता राष्ट्र में कार्य करने वाले, संपादित करने वाले लोगों से प्रतिबिंब होता है। आज बहुत अच्छा दिन है, संकल्प का दिन है कि आज शरद पूर्णिमा है। लोग कहते हैं कि शरद पूर्णिमा में अगर आप बाहर में खीर बना के रखते उसमें अमृत बन करके वो आपके लिए बनता है और आप उसको ग्रहण करते हैं। कि जीवन को यदि आप अमृत बनाना चाहते हैं, हम अमृत बनाना चाहते हैं, तो भारत को सब सर्वशक्तिमान बनाने का संकल्प लेकर के काम करना पड़ेगा। ये हमारे भाव आज ऐसे जिन्होंने जिनका साहित्य के बारे में महाकाव्य के रचयिता